सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो आज जो है हम 16 अक्टूबर को जो आपके स्कूल में किया था अर्थशास्त्र का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे करवाने के में थोड़ी सी देरी होगी क्योंकि मैं साइड में कहीं था, इसलिए इसे मैं 1-2 दिन बाद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है और हम इस वीडियो में केवल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को ही लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनका जो आरपीएससी देखो क्या आंसर मांगती है वही मान्य होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न सूचियों का मिलान कीजिए। समांतर माध्य के आसपास बिखरे हुए आंकड़ों का मापन, ठीक है, ये आएगा आपके प्रमाप विचलन, ठीक है, ये आएगा प्रमाप विचलन। 1 का डी, न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों का सामान्य अंतर आपके आएगा विस्तार, क्या आएगा विस्तार। 2 का आ जाएगा आपका सी, ठीक है। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से प्रेक्षणों के निरपेक्ष विचलन का समांतर माध्य ये आएगा आपके माध्य विचलन, ठीक है। इस प्रकार जो है आप है इसका आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आएगा। 1 का डी है, ठीक है, 2 का सी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करें तो बौद्धिक संपदा वाले में आपके जोधपुरी जुत्ती आएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक के मौद्रिक विचारों का एकीकरण है जो हिग्स हैंसन का द्वारा जो ISLN मॉडल है ये, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है इसके बाद में हम बात करते हैं आगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर, ठीक है। तो ये आपके बराबर आएगी किसके, राष्ट्रीय आय के, ठीक है। जो NNP 8FC है, ठीक है, NNP 8FC है वो आपके राष्ट्रीय आय के बराबर हो, ठीक है, राष्ट्रीय आय के बराबर, ठीक है। इसके बाद में एक निश्चित शब्द जो किसी चर के मूल्यों को निर्धारित क्रम में समान अंतराल की प्रवृत्ति के साथ के लिए उपयोग होता है, तो इसमें आपके आएगा काल श्रेणी विश्लेषण, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें आगे के प्रश्न की। त्वरक अनुपात है, ये टॉपिक जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने बताया था प्रेरित निवेश एवं उपभोक्ता व्यय में विशुद्ध परिवर्तन जो है वो होगा, ठीक है। इसका आपका आएगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, प्रेरित निवेश एवं उपभोक्ता में विशुद्ध परिवर्तन, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें व्यापारिक बैंकों का निम्न में से कार्य नहीं है, ये भी आपको क्लास में जो करवाए थे उसमें से आइए, ठीक है। तो ये आपको बताइए ये जो है मुद्रा का निर्गमन है ये केंद्रीय बैंक का कार्य है, ठीक है, व्यापारिक बैंक का नहीं। व्यापारिक बैंक का तो जमा प्राप्त करना, देना, आधार पर एजेंसी से ये सारे व्यापारिक बैंक है, लेकिन मुद्रा का निर्गमन ये नहीं है, ठीक है। और मुक्त व्यापार नीति बताती है, ये भी आपको जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी उसमें आपको ये बताया था, ठीक है। इसमें आपको क्या आएगा पूर्ण प्रतिबंधित विनिमय एवं वस्तुओं के देशों के बीच आने जाने में रोक नहीं, ठीक है, इसका आएगा 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्न मदों में से साधन भुगतान नहीं, कौन सा साधन भुगतान नहीं है, तो ये आपको छात्रवृत्ति प्रदान करना ये साधन भुगतान नहीं है, ये आपके हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है 2020-21 में बड़े उत्पादकों में राजस्थान ने किस फसल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो इसमें आपका आएगा मोटा अनाज, रेपसीड, सरसों, फूल, तिलहन, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कैलडोर मानते हैं, इसमें आपके 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको क्लास में बताया गया था। तकनीकी प्रगति फलन जो कि उत्पादकता एवं पूंजी की वृद्धि में आपस में संबंध बताता है जो कि दोनों ही साधनों के प्रभाव को शामिल करता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि इस मान्य प्रधारित आय का निर्धारण गुणक के माध्यम से निवेश द्वारा होता है, ये भी आपको क्लास में बताया गया था जब हम एरर डोमेन मॉडल कर रहे थे तब, ठीक है। तो इसमें आप क्या आएगा डोमेन मॉडल, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अगला प्रश्न। आर्थिक कल्याण आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके ये सभी ऑप्शन आएंगे, शिक्षा, सत्र, स्वास्थ्य, लाभ, कार्य की गुणवत्ता है, वो सभी आ जाएंगे इसका, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। देखिए ये भी आपको बताया गया है, जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसका 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद में है एक दीर्घकालिक उत्पादन के विश्लेषण पैमाने के प्रभावों के संबंधों से संदर्भ रखता है। देखिए ये भी आपको क्लास में बताया था जब मैंने आपको
अल्पकालिक उत्पादन फलन है, जो पैमाने के प्रतिफल है, परिवर्तनशील अनुपात जब करवाया था तो ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका आपको होगा डी नंबर ऑप्शन, पैमाने के प्रतिफल जो कि दीर्घकाल से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा शामिल है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में देखिए कुछ प्रश्नों में मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम 4 ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ये भी आपको जब मैंने मुद्रा वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था उच्च शक्तिशाली मुद्रा को M0 या आधार मुद्रा से कहते हैं, ठीक है, हाई पावर मनी, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं RPSC का क्या आंसर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। तो इसमें आपके कर आ जाएगा क्योंकि ये राजकोषीय नीति का उपकरण है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा व्यापार संतुलन संबंधित है तो वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, ठीक है। इसके बाद में अल्पाधिकार उद्योग में मोड़ युक्त मांग वक्र में मान्यता है कि क्या मान्यता है कि कीमत बढ़ाने में प्रतिक्रिया कम है अपेक्षाकृत जो कीमत है कम करने की प्रतिक्रिया से, ठीक है। इसमें आपके जो है आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बाकी देखिए कुछ प्रश्नों में मुझे डाउट है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ जो सही लग रहा है लगभग, ठीक है। बाकी RPSC देखो इसका आंसर मानती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, मुक्त बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का अकुशल वितरण है तो बाजार ऐसा करता है, ठीक है। इसके बाद में भारत में विदेशी व्यापार की शीर्ष संस्था है तो इसमें आप क्या आएगा वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसके द्वारा उत्पादित की जाती है तो केंद्रीय बैंक और भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है निवेश जो एक फर्म या व्यक्ति किसी अन्य देश में रुचि हेतु करता है तो ये आएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे थे जो डायरेक्ट आपके समझ पर आधारित थे, ठीक है। अगर आपने अच्छे से सिलेबस को फॉलो किया था तो कुछ प्रश्न आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी लगभग ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चन हमने किए थे उनके अंदर से हैं, ठीक है। बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की मिलान कीजिए। तो उद्यम की स्वतंत्रता आपकी आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और एक का आ जाएगा आपके 2 नंबर, एक आपके 2 नंबर आ जाएगा। और संपत्ति का ये संपत्ति वाला आपके आ जाएगा साम्यवादी में, ठीक है। और ऑक्सीजन तंबू में ये आ जाएगा आपके मिश्रित में, ठीक है, ये आ जाएगा आपके मिश्रित में। और संसाधनों का ये आपके आ जाएगा समाजवादी में, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यापार संरक्षणवाद है, ये है आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर विभिन्न देशों से, ठीक है। तो ये भी शायद हमने क्वेश्चन हमने किया हुआ था, ठीक है। ये भी शायद क्वेश्चन हमने किया हुआ था, ठीक है। इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा ये मनोविज्ञान का आ गया आपके क्वेश्चन। इसके बाद में हम बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न है बढ़ी हुई CRR का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आएगा बैंक दर कम कर दी जाए तो, ठीक है। इसके बाद में मांगी गई मात्रा में तुलना में कम प्रतिशत परिवर्तन है तो मांग की लोच क्या होगी। देखिए ये भी मैंने आपको प्रश्न अच्छे से समझाए थे, ठीक है, अच्छे से बताए थे। अपने क्लासेस के अंदर से ही काफ़ी प्रश्न आए हैं, ठीक है। अगर आपने क्लासेस कंटिन्यू देखी है, जो क्वेश्चन हमने किए हैं अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से अपने पुट हुए हैं, ठीक है। जैसा कहा था वैसा लगभग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर ये ऑप्शन तो कट हो ही रहे हैं डायरेक्ट सीधे से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो इसका B नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। आगे वाला प्रश्न स्टॉक का उदाहरण है, ये भी हमारी क्लास में से ही है, ठीक है। स्टॉक जब हमने समझाया था तो अच्छे से बताया था इसे, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं IS वक्र को व्युत्पन्न करने पर प्रथम भाग है, ये भी आपको बताया था। विनियोग फलन जो कि विनियोग व ब्याज दर में विपरीत संबंध प्रदर्शित करता है, जो क्लासेस के अंदर बताए गए हैं सभी, ठीक है, जो टॉपिक हमने किए थे, ठीक है। इसमें स्मॉल मॉडल को ऑस्ट्रेलियन मॉडल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं एकाधिकारी बाजार में संतुलन हेतु द्वि शर्तें। देखिए बहुत से क्वेश्चन हमारे नोट्स में से हैं, बहुत से क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं
लागत वक्र जो कभी यू आकार का नहीं होता, ये भी मैंने आपको जब ये टॉपिक करवाया था तो बताया था। तो इसमें आप क्या आएगा, औसत स्थिर लागत इसकी क्या करती है, तो आयताकार अतिप्रवलयवार होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से 41वां प्रश्न देखिए, मौद्रिक कोष का संरक्षक कौन है, ठीक है। तो इसमें आपके जो आएगा RBI, क्या आएगा, RBI, ठीक है। इसके बाद में कौन सा सिद्धांत संयोग और वृत्त के खेल पर आधारित है, तो इसमें जो आपका आएगा संभावना का सिद्धांत, क्या आएगा, संभावना का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबी को कम करने का उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, तो विश्व बैंक का, ठीक है, किसका, विश्व बैंक का, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं निम्न में से गलत चुनिए, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आपका आ जाएगा। बाकी इसमें इस क्वेश्चन पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है, एक अलग से वीडियो में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे प्रश्न में, निम्न में से हेरेड डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है। इसका आपका ऑप्शन होगा APC व MPC बराबर नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, मिलान कीजिए। तो इसमें आपके बताते हैं कि जो व्यापार चक्र है वो राष्ट्रीय आय में निरंतर उतार चढ़ाव, ठीक है, और जो मंदी है जब व्यापार जो है निम्नतम स्तर पर होता है तब, और जो रिकवरी है, ठीक है, वो विस्तार कहलाता है, ठीक है। और ये आपके आ जाएगा, आप इसके हिसाब से आप मिला लेना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दर का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें आप क्या आ जाएगा, केंद्रीय बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा चर है जो ISLM मॉडल के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार तथा वास्तविक मुद्रा बाजार दोनों को जोड़ता है, तो इसमें आप क्या आ जाएगा, ब्याज की दर, ठीक है, क्या आ जाएगा, ब्याज की दर, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्न में से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का लक्षण नहीं है। देखिए ये भी प्रश्न हमने किया हुआ है, पीछे जो किया था वो भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार लक्षण नहीं है, तो इसमें आप क्या आएगा, समान उत्पाद, क्या आएगा, समान उत्पाद, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, राजस्थान में जीवन धारा योजना सम्मिलित है, ये सिंचाई के कुओं के निर्माण के लिए, ठीक है। और संभावना के सिद्धांत के नियम किसी भी इवेंट A के लिए, तो इसका आपका 1 नंबर हो जाएगा, ये 0 से, ठीक है, 1 के बीच, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आ जाएगा 0 से 1 वाला। इसके बाद में आएगा इसमें सांख्यिकीय मॉडल में, ठीक है, तो इसमें आपके जो सांख्यिकीय मॉडल है, ठीक है, इसमें आपके आएगा चर के मध्य संबंध बताता है, सहसंबंध गुणा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं गैर संभावना सैंपलिंग यानी कि प्रतिचयन है, तो इसमें आपका आएगा सुविधा प्रतिचयन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं आगे, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया जाता है कि जो एक अर्थव्यवस्था एक साथ स्थिर विनिमय दर स्वतंत्र, ठीक है, तो इसमें आपके आ जाएगा जो एक अर्थव्यवस्था है एक साथ स्थिर विनिमय दर स्वतंत्र पूंजी संचलन तथा स्वतंत्र मौद्रिक नीति बनाए नहीं रख सकता, ठीक है। इसके बाद में ढोलक ज्ञात कीजिए, ये भी आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, 4 आ जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि ये जो आवृत्ति रिपीट हो रही है 4 की हो रही है। तो निम्न में से कौन सी विस्तृत मुद्रा है, बहुत अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। विस्तृत मुद्रा कौन सी है, व्यापक मुद्रा कौन सी है, तरल मुद्रा कौन सी है, सबसे कम तरल कौन सी है, संकीर्ण मुद्रा कौन सी है, ये सारे आपको बताए थे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है और ये अपने नोट्स में से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मांग का संकुचन परिणाम है, ये भी अपने नोट्स में से ही है, अच्छे से देख सकते हो अगर आपको नोट्स की आपकी गुणवत्ता पता चल गई होगी आपको, ठीक है। तो इसमें आप क्या आएगा, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि से, ठीक है, मांग के संकुचन यानी कि जैसे मान लीजिए संकुचन की बात कर रहा है, ठीक है, संकुचन की बात कर रहा है यानी कि संकुचन यानी कि पहले मान लीजिए वो Q थी मात्रा, अब घटकर वो Q1 हो गई, कमी हो गई, इसमें संकुचन हो गया। तो क्यों हो गया, जब कीमत बढ़ गई तो मांग बढ़ गई, ठीक है, तो दूसरी वस्तु उस वस्तु की कीमत में वृद्धि से, ठीक है। इसके बाद में विकल्प के रूप में ये भी अपने किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं जब एक अल्पाधिकारी व्यक्तिगत अपने लाभ अधिकतम करने के लिए एक उत्पादन के स्तर का चयन करता है तो वह कीमत लेता है, ठीक है। तो वह जो है एकाधिकारी बाजार से कम कीमत, एकाधिकारी बाजार से कम कीमत
ठीक है, और प्रतियोगी बाजार से अधिक कीमत लेता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद में 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये जो किसाना वाला प्रश्न है 61 नंबर, इसमें आप क्या है समांतर माध्य क्या आएगा, समांतर माध्य। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। मध्यिका का फॉर्मूला उपयोग में लाया जाता है। मध्यिका का फॉर्मूला जो है मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसमें आपके ये हो जाएगा, आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ये भी अपनी क्लास में से प्रश्न आया है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगला है गैर बहिष्कृत तथा गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं कौन सी हैं, तो ये आपकी सार्वजनिक वस्तुएं हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। उपभोक्ता अतिरेक अंतर है, उपभोक्ता अतिरेक अंतर है, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। अगर किसी ने मेरी क्लासेस कंटिन्यू देखी है तो ये मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका आपका जो 1 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता क्या कीमतें देने बेचेगा और क्या कीमत में वास्तव में देता है। ठीक है, इसके बाद में द्विक्षेत्रीय मॉडल जाना जाता है। द्विक्षेत्रीय मॉडल कौन सा जाना जाता है, लुईस का। ठीक है, इसके बाद में MV बराबर PQ बताया था, तो किसने बताया था, ये फिशर ने बताया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे। और राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 में, इसमें आप क्या आएगा 775। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। हमारे उपभोग से जो बाह्य लागत दूसरे भुगतान करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं, ठीक है, जो उसका जो थोड़ा डाउट है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आएगा ऋणात्मक उपयोग बाह्यता। ठीक है, तो इसके बाद में अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत है सामान्यीकरण स्तर मुद्रा प्रवृत्ति से सीधा संबंध। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। एक निश्चित समय पर दी गई किसी वस्तु खरीदने की इच्छा, मैंने आपको क्लास बताया था जब मांग वाला टॉपिक कराया था। वस्तु को खरीदने की इच्छा, कीमत, स्थान, ये क्षमता, ये सारे किससे संबंधित है, मांग से संबंधित है। ठीक है, मांग के निर्धारक तब तक आएंगे, क्या आपको मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसमें जो आपके जो प्रश्न आएगा वो आएगा गुणक। क्या आएगा, गुणक बताता है संतुलन आय में वृद्धि प्रति इकाई स्वायत्त व्यय में वृद्धि के कारण होती है। ठीक है, इसके बाद में राजकोषीय नीति के घटक हैं, तो इसमें आपके सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण, सरकारी प्राप्तियाँ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम कर पाता है, कब कर पाता है, जब उसकी सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम की, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम की। ठीक है, इसके बाद में उदारीकरण का क्या मतलब है, सरकारी नियंत्रणों की ढिलाई। ठीक है, इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, संरचनात्मक सुधार तथा स्थिरीकरण उपाय दोनों किस नीति के समूह हैं, कौन सी नीति के ये समूह है, तो नई आर्थिक नीति के। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। पारंपरिक अर्थों में मुद्रा, तो इसमें आप क्या आएगा, विनिमय के माध्यम में मूल्य का मापक। ठीक है, संरक्षक। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक पूर्ण शुद्ध प्रतियोगिता क्रम का आपूर्ति वक्र अल्पकाल में होता है, कौन सा होता है, तो ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, ये भी मैंने क्लास में आपके बताया हुआ है। ठीक है, तो आएगा इसमें आपके जो क्वेश्चन आएगा सीमांत लागत वक्र के, क्या आएगा, सीमांत लागत वक्र के। ठीक है, AR बराबर MR के। ठीक है, बताया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कुछ एक प्रश्न में मुझे डाउट भी है। ठीक है, तो इसमें आपके औसतागम वक्र से AR, ये क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा डाउट हो रहा है। ठीक है, इसे मैं और आपको बता दूंगा क्लियर करके। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, मुद्रा की मांग का सिद्धांत व्युत्पन्न किया गया है, तो इसमें आपको क्या आएगा, विनिमय के समीकरण से। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, दीर्घकाल में एक प्रतियोगी, तो ये भी प्रश्न मैंने आपको अपनी क्लास में से, या डायरेक्ट नोट्स में चेक कर सकते हो आप, डायरेक्ट प्रश्न पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद में ये औसत की बात करें तो ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, लगभग जो क्वेश्चन है आपके नोट्स में से आए हैं, लगभग जितने नोट्स मैंने आपको दिए थे और जो मैंने क्लास लगाई थी, ठीक है, क्वेश्चन वहीं से ही उठे हुए हैं सारे। ठीक है, लगभग। अब बात करें इसे, ये तो आपको बताइए समांतर माध्य बोलें या औसत बोलें, इनका करेंगे हम जोड़, जो कितना आएगा, जब देंगे भाग तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे, जब मुद्रास्फीति का स्तर एक स्वीकार्य स्तर से अधिक हो जाए, ये भी आपको क्लास में बताया हुआ है, ये भी आपको क्लास में
बताया हुआ है बैंक दर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसके बाद में समझौता व गैर समझौता अलग अधिकार किस कमी के कारण होते हैं, तो फर्मों में सहयोग के कारण, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि देश में मुद्रा पूर्ति में कमी हेतु आरबीआई क्या करता है, ये भी आपको बताया हुआ है, ये भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में वह सूचकांक जिसका देश में निर्यात को निर्यात की मात्रा आयात, ये भी आपको बताया हुआ है, ये भी आपको बताया हुआ है। व्यापार की शर्तें जब बढ़ाई थी तो याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र के विकास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण, ये भी आपको बताया था जब वर्ल्ड बैंक हमने पढ़ा था, तो इससे जो जुड़ी हुई संस्था है वो निगा है, ठीक है, ये भी मैंने करवाया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है नीति आयोग जिसका नोडल प्रभारी है वह सूचकांक जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर तथा आवासीय गुणवत्ता के साथ 38 सूचकों में, देखिए यहाँ की सीधी सी बात है गरीबी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इसका, ठीक है, बहु यानी गरीबी सूचकांक, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे प्रश्न की, आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, बड़ी सिंपल सी बात है, आर्थिक वृद्धि, प्रगतिशील परिवर्तन, कुछ निश्चित ये इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 92 नंबर प्रश्न है, 92 नंबर क्वेश्चन है आंकड़ों को विशिष्ट या प्रतिनिधि मूल्य के रूप में सारांशित करने का एक तरीका है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, क्या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लागत बढ़ जाने से कीमत बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो लागत जन्य मुद्रास्फीति, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जब एक एकाधिकारी उपभोक्ताओं को बाजारों में व्यक्त करता है तथा भिन्न भिन्न कीमत लेता है तो वह कहलाता है तृतीय डिग्री का वस्तुविवेक, ठीक है। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कार्ल पीयर्सन का गुणांक की वैल्यू जो है आर तो यहाँ दर्ज सकता है, ये भी देखो, ये भी आपको बताए हुए थे प्रश्न, ठीक है। तो इसमें आप कहेगा विचारित चरों के मध्य उच्च एवं धनात्मक संबंध, आप टेबल देखिए, आपको टेबल मिलेगी है, मैंने क्लासेज में आपको बताई थी टेबल के द्वारा ये वैल्यूज लिखे, ठीक है। इसका आएगा जो विचारित चरों के मध्य उच्च एवं धनात्मक संबंध, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपगम का, ये आपके उसका है, ठीक है। इसके बारे में बात करें सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश किस में आता है, किस में आता है, तो ये आपको बताइए निजीकरण में, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य जानने लगा है, तो ये आपको आ जाएगा मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं ने ये बात, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें आगे वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति, तो ये तेंदुलकर समिति वाला आपके आ जाएगा 25/7, ठीक है, 13/7, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दो तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तो ये भी आपकी क्लास में से भी प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि जो तटस्था वक्र है, प्रत्येक तटस्था वक्र है वो अलग अलग संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, अगला प्रश्न है हिग्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से पृथक इससे किया, किससे किया भाई, इसमें आपके आएगा क्षतिपूर्ण परिवर्तन मौद्रिक आय से, ठीक है। कल्याण अर्थशास्त्र की नई शाखा है जो कि कल्याण का समग्र स्तर पर मूल्यांकन, तो इसमें आपके आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। ये स्टार्टिंग में क्लासेस जो ली थी उनमें सारे प्रश्न आपके लगभग पेपर में से आपको मिल रहे हैं, अपने नोट्स के अंदर से, अपने क्लासेस के अंदर से क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। जब एक मौद्रिक प्राधिकरण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के तरीके अपनाता है तब वह विस्तारवादी नीति मौद्रिक नीति अपनाता है, ये भी आपको बताया हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार के रूप से भिन्न होती है निम्न मत से किससे, ठीक है। इसमें आपका आएगा अप्रत्यक्ष कर से, ठीक है, इनमें किसका अंतर होता है, अप्रत्यक्ष कर का, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे यह एक आर्थिक स्थिति है जिसमें साधनों को पुनर्वंटन एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरे व्यक्ति को बेहतर करने के लिए नहीं किया जा सकता, इसमें आपके पेरेटो अनुकूलतम आएगा, ठीक है, क्या आएगा पेरेटो अनुकूलतम में, ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद में स्पीयरमैन के कोटि अंतर सहसंबंध, ये भी अपनी क्लास में से प्रश्न है, ठीक है, और M2 में शामिल है, ये भी अपने जो है क्लास के अंदर से ही प्रश्न है, ठीक है, ये भी अपनी क्लास में से ही प्रश्न है। इसके बारे में बात करते हैं आगे, और आगे वाला प्रश्न है दी गई टेक्नोलॉजी यदि उत्पादन के एक साधन में समान वृद्धि की जाती है तथा अन्य संसाधनों की मात्रा स्थिर रखी जाती है तो उत्पादन में वृद्धि प्रारंभ होगी, फिर उत्पादन घटने लग जाएगा, इसे क्या कहते हैं, ये भी अपनी क्लास में है जब हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ा था, ठीक है।
फिशर का आदर्श सूचकांक ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद में प्राकृतिक वृद्धि दर गैर आर्थिक कारकों की आपत्ति और अध्ययन के लिए खुली है जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। कौन से मॉडल में नज़रअंदाज किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, हेरोडोमर मॉडल जब हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, निम्न ये सभी एकाधिकार के लक्षण हैं, एक के अलावा कौन सा, एक ही क्रेता, क्योंकि क्रेता तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये भी अपनी क्लास में से ही हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे प्रश्न है कि 2011 में निम्न जिला समूह 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, तो इसमें आपके डूंगरपुर, जो जयपुर है, सीकर है, राजसमंद, शायद ये प्रश्न इसमें आएगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं आगे, ऐसे बाजार जिसमें वैधानिक नियमन से लेन देन पर नियंत्रण हो, जिससे गलत तरीकों को रोका जा सके, ऐसे बाजारों की स्थापना विशेष उत्पादन के समय जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए करते हैं, तो इसमें कौन सा आएगा, ठीक है, तो विनिमय के लिए, ठीक है, किसके लिए, विनिमय के लिए, तो इसमें आपका आएगा विनिमित बाजार, क्या आएगा, विनिमित बाजार, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं आगे, एक देश और संसार के बीच सभी आर्थिक सौदों को निश्चित व्यवस्थित रिकॉर्ड है भुगतान का संतुलन, ठीक है। इसके बारे में अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सर्वेक्षण, पोल, साक्षात्कार, डेल्फी तकनीक, फॉक्स, ये सभी किसमें, इसमें आपके आ जाएगा प्राथमिक गुणवत्ता के आंकड़े, ठीक है। इसके बारे में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अन्य उद्देश्यों के साथ वित्तीय स्थायित्व एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है, तो इसमें आपका जो है WTO आएगा, क्या आएगा, WTO, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं आगे, नेक्स्ट प्रश्न है, समाज दुर्लभ संसाधनों से किससे मूल्यवान वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, उन वस्तुओं का ये दुर्लभता से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके पॉल ए सैमुअल्सन और विलियम डी, ठीक है, इनका है ये, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तुलनात्मक लाभ का रिकॉर्डियन सिद्धांत 1936 में इस रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है, तो ये आपके आएगा अवसर लागत सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में है, ठीक है, तो इसमें आपके आएगा स्थिर कीमतें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की, सूचकांक सर्जित किया गया था विकास को मापने हेतु लोगों की क्षमताओं का मापदंड, यहाँ पर बात हो रही है विकास की, मानव विकास की, ठीक है, तो इसमें आपके आएगा HTI, ठीक है। GST को सर्वप्रथम तो ये फ्रांस में आपके आ जाएगा 1954, ठीक है। एक्सल-ओहाइलन सिद्धांत कहता है, तो ये भी क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आएगा जहाँ श्रम अपेक्षाकृत अधिक है वहाँ श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, ठीक है, 2 नंबर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या का समाधान किसके माध्यम से होता है, चयन की समस्या का समाधान किसके माध्यम से होता है, ठीक है, तो इसमें आपके आएगा उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। ये अगर किसी ने ढंग से क्लास लगाई है तो वो इसका आंसर सही करके आया है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये बुक किसकी है, तो ये है आपके नरकसे की, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आए थे अपने नरकसे से संबंधित। आपूर्ति का नियम कहता है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, तो ये भी अपनी क्लास से ही है, ठीक है। पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं, ये भी मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर से ये प्रश्न। इसके बाद में है, विभिन्न देशों के मध्य न्यायपूर्ण व्यापार को प्रोत्साहित करना उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, तो इसमें आपका आएगा WTO, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निर्देशित मानसिक या शारीरिक परिश्रम है, यहाँ पर बात कराइए मानसिक या शारीरिक परिश्रम। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर साथ में मानसिक की भी बात कर रहा है और शारीरिक की भी बात कर रहा है। शारीरिक में तो बात करें तो श्रम इसमें आ जाएगा, लेकिन मानसिक में यहाँ पर उद्यमी भी आता है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे प्रश्न की, नया कल्याण अर्थशास्त्र, इसमें आपके अमर्त्य सेन आ जाएगा। ये प्रश्न शायद हमने पहले किया था ये, ठीक है। घाटे का बजट है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आए, ठीक है, जब जो व्यय है वो आय से क्या हो, अधिक हो, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे,
ठीक है, ये प्रश्न में थोड़ा डाउट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, औसत आगम अर्जित आगम है, तो इसमें आपके क्या आएगा, इसमें आपके आएगा बिक्री की प्रति इकाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, मिलान करना है सिद्धांत। तो अगर क्लास किसी ने देखी है तो वो आसानी से इसका जवाब दे सकता है। सबसे पहले तो रिकॉर्ड होगा तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, एडम स्मिथ ने किसका दिया था, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, जेएस मिल ने दिया था व्युत्क्रमांक का और हेडलर का अवसरवर्धक सिद्धांत, ये भी अपनी क्लास के अंदर से ही आया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, राजस्थान में 2001 से मध्य जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, 21.3। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औसत आगम वक्र का दूसरा नाम है, औसत आगम वक्र का दूसरा नाम कौन सा है, मांग वक्र। ये भी अगर आपने क्लास लगाई है तो आपके वक्र के आए होंगे, क्योंकि जब प्रतियोगिताएं होती हैं तो वहाँ पर जो AR है उसे ही मांग वक्र कहा जाता है। ठीक है, ये आप मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन से जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है इसमें आप क्या आ जाएगा, बढ़ गई, क्या आ जाएगा, बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, 143 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में एवं नियंत्रण में होते हैं, यहाँ पर बात कर रहा है निजी की। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। व्यापार चक्र परिवर्तन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, चक्र से चक्रीय। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक फर्म उत्पादन बंद बिंदु का सामना कब करती है, ये भी अपनी क्लास में किया हुआ था, ये भी अपनी क्लास में किया था। जो है एक फर्म जो है औसत परिवर्तनशील लागत जब बराबर होती है, ठीक है, तब लाभ अधिकतम बिंदु पर कीमत के, तो वहाँ पर उत्पादन बंद बिंदु होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे, इसका आएगा आपके 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, सामान्यतः समग्र मांग का सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है, तो उपभोक्ता व्यय। ठीक है, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके प्रश्न है, धारणीय विकास की लक्ष्य संख्या है, तो ये इसमें सारे ही आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये सारी आ जाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, भूखमरी समाप्त करना है, शुद्ध जल एवं स्वच्छता है, असमानता हानि करनी है, सारी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फ्लैक्स योजनाएं जब हमने की थी तो ये प्रश्न आपके पहला हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें सहसंबंध की, तो संबंध तो आपको मैंने बताया ही था। ठीक है, तो R बराबर, ठीक है, R बराबर, यहाँ पर किसी ने बटा में ना लिख के ऐसे ये डैश लगा के लिख दिया, तो इसका विभाग में ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था कई बच्चों को, तो इसको हम जब लिखें तो आपको पता ही है। ठीक है, R बराबर, ठीक है, तो ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन है इसका x माइनस एक्स बार, ठीक है, y माइनस वाई बार, ठीक है, बटा में ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अंतिम प्रश्न है कि सीमांत आगम परिवर्तन के बराबर है, ये भी अपनी क्लास में किया हुआ है। ठीक है, जो कीमत का मात्रा से गुणा करने पर जो परिवर्तन कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसमें कुल उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसके कारण जो सीमांत आगम में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा जो है पूरे प्रश्न इसके करवा दिए गए हैं, तो 1-2 प्रश्न में डाउट है मुझे। ठीक है, बाकी जो RPSC की आंसर की आएगी वही फाइनल आंसर माने जाएंगे। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, उसके अनुसार तो लगभग जो प्रश्न है हमने जो क्लासेस ली थी, जितना मैटर मैंने करवाया था, आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग वो 90% मैं मान के चलता हूँ। वैसे तो कुछ 5-4 प्रश्न ही को मैं कह नहीं सकता। ठीक है, लेकिन 90% जो है अपने जो नोट्स थे, अपने जो क्लासेस थी, वहाँ से प्रश्न आए हैं। ठीक है, कोई 1-2 आंकड़े वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई 1-2 प्रश्न और छोड़ दीजिए। ठीक है, जो हमने क्लासेस के अंदर क्लासेस की उसी से संबंधित ये प्रश्न हमारे आए हैं। ठीक है, तो इससे आप नोट्स की क्लासेस की गुणवत्ता को देख सकते हो। तो इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड की इकोनॉमिक्स है और जो थर्ड ग्रेड में जो टॉपिक हैं वो करेंगे और उनके क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।